5 अगस्त 1943। नेताजी का एक ऐलान जिसकी वजह से आज आजाद हैं हम। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के कनॉट ड्राइव में बतौर सुप्रीम कमांडर आजाद हिंद फौज के जवानों को संबोधित किया। नेताजी ऐलान करते हैं, आजाद हिंद फौज 1943 के आखिर तक भारत की जमीन पर होगी। ठीक एक महीने पहले 5 जुलाई को बोस ने आईएनए की मौजूदगी के बारे में दुनिया को बताया था। तब आईएनए का मकसद था दिल्ली चलो। 6 नवंबर 1943 ये वो दिन था जब जापानी प्रभाव वाले देशों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन जापान के पीएम हिदेकी टोजो ने अंडमान निकोबार को आजाद हिंद सरकार को सौंपने का ऐलान किया। जापान ने 1942 में ब्रिटेन से ये द्वीप जीता था। इसी कॉन्फ्रेंस में नेताजी ने घोषणा की, My countrymen in East Asia. जिस तरह फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले पेरिस में बास्टिल को आजाद करवाकर राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया गया, वैसे ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंडमान को सबसे पहले मुक्त कराया जाएगा, जहां हमारे देशभक्तों को यातनाएं दी गई। 29 दिसंबर 1943 पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे पर जापानी सेना का एक विमान उतरा। विमान से आजाद हिंद सरकार के राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद सरकार के मंत्री उतरे। अगले दिन बोस ने पोर्ट ब्लेयर के जिमखाने ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा चारों तरफ गूंज रहा था और 1943 के अंत तक भारत की भूमि पर आईएनए को पहुंचाने का वादा नेताजी ने पूरा किया। आजादी के कल और आज का सच जानने हम पहुंचे उसी जगह, पोर्ट ब्लेयर। यही वो जगह है जहां पर आजादी का पहला दस्तावेज लिखा गया था। नेताजी के आगमन पर यहां पर आईएनए और लीग के लोगों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अब आप यहाँ पे मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। इसे वीर सावरकर एयरपोर्ट नाम दिया गया है। इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही थी। अगले वर्ष जुलाई तक में इसका काम पूरा हो जाएगा। यहाँ 150 फीट ऊंचा तिरंगा नेताजी की यादों को लिए आसमान में लहरा रहा है। इतिहासकार गौरी शंकर पांडे उस पल के गवाह हैं। जिमखाना ग्राउंड में झंडा रोहण के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानियों की देख रेख में, उनके कंट्रोल में सेलुलर जेल विजिट किया और वो सामने जापानी इस तरीक़ा से उसको घेरे हुए थे कि कोई इसको सुराग ना लग पाए। मुख्य कार्यकर्ता सब जेल के अंदर में जापानी की यातनाओं से झेल रहे थे। ये यातना जो है जापानी का इतना ज़्यादा भयंकर था कि अगर नेताजी देखे होते और इतिहास कुछ दूसरा होता। काला पानी, यही जगह काला पानी के नाम से जानी जाती थी। पीछे जो आप वो नीचे के जो 4 सेल्स आप देख पा रहे हैं, ये वो सेल्स हैं जहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें फांसी की सज़ा दी जानी होती थी। यहाँ पर फाइनल रिचुअल्स, जिसमें उनका जो भी ग्रंथ है वो पढ़ाया जाता था और उनसे उनका लास्ट विश पूछा जाता था। फांसी घर है जहाँ पर कैदियों को फंदे से लटकाया जाता था। ये जो वुडन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वही है। ये जो बीम ऊपर दिख रहा है आपको, ये भी उसी समय का है कि रस्सी में आप देखिएगा एक लोहे का छल्ला लगाया हुआ है। वो छल्ला इसलिए लगाया है जब भी किसी को फांसी दे तो उसका पूरा वो स्पाइनल कॉर्ड टूट जाए, किसी भी तरह का कोई गुंजाइश ना बचे बचने का। ये जगह और यहाँ दी गई सजा ने कई क्रांतिकारियों की जान ली। इसकी गवाह हैं ये इमारतें, लोहे की सलाखें और अंधेरी कोठरियां। लेकिन ये लहराता तिरंगा गवाह है हमारी आजादी का, संघर्ष का, एकता का। ये गवाह है नेताजी के वादे का, भारत की आजादी का। क्योंकि सच करीब से दिखता है,